जहां कुछ साल पहले भारत में गिने चुने एक्सप्रेसवे थे, आज एक के बाद एक नया एक्सप्रेसवे आता जा रहा है। उनमें भी सबसे अव्वल राज्य है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। उत्तर प्रदेश भारत में 60% से ज़्यादा एक्सप्रेसवे नेटवर्क का परसेंटेज रखता है। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के टॉप 5 एक्सप्रेसवे, जिनमें हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में वो कौन से एक्सप्रेसवे हैं जो टॉप 5 में आते हैं। उनमें क्या ऐसा खास है जो उन्हें टॉप 5 में लाने पर हमें मजबूर करता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आज भारत का एक्सप्रेसवे कैपिटल बन चुका है। कुछ साल पहले यहाँ यूपी में गिने चुने एक्सप्रेसवे थे, आज वहीं एक के बाद एक मेगा एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यूपी के सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे कौन से हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी के टॉप 5 एक्सप्रेसवे, उनकी लंबाई, खासियत, स्पीड लिमिट और आखिर कौन सा एक्सप्रेसवे नंबर 1 पर है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और आज मैं इस वीडियो में आपके लिए टॉप 5 एक्सप्रेसवे बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश के, जो कि फ़िलहाल उनमें सभी बन चुके हैं। वही एक्सप्रेसवे बताने वाला हूं मैं। ऐसा नहीं है कि आपको मैं निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे बताऊं, जो बन चुके हैं वही एक्सप्रेसवे के बारे में बताने वाला हूं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल यात्रा को तेज बनाना नहीं, बल्कि उद्योग, व्यापार, पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा देना है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। हमारी सूची में 5वें स्थान पर है यमुना एक्सप्रेसवे। करीब 165 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। इसका उद्घाटन वर्ष 2012 में हुआ था और ये भारत के शुरुआती आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक माना जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली एनसीआर से आगरा तक का सफ़र पहले की तुलना में काफ़ी तेज़ और आसान हो गया। लाखों पर्यटक हर साल ताजमहल जाने के लिए इसी एक्सप्रेसवे का उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खासियत, इसकी एक खासियत अब और बढ़ गई है, क्योंकि इसी एक्सप्रेसवे के पास बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पूरी तरह विकसित होने के बाद इस एक्सप्रेसवे का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कई बड़े बड़े रियल एस्टेट और बिल्डर्स, जैसे कि आगे यहाँ ज़मीन देख रहे हैं, आपको पता होगा ये बहुत हाईटेक इलाका है एनसीआर का। तो उसके ही लिहाज से यमुना एक्सप्रेसवे की और ज़्यादा महत्व आगे आने वाले समय में बढ़ने वाला है। तो एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल है, यानी बीच रास्ते में कोई भी वाहन सीधे प्रवेश नहीं कर सकता। इसी वजह से यहाँ तेज और सुरक्षा वाली यात्रा संभव होती है। तो इस चक्कर से इसे हम टॉप 5 एक्सप्रेसवे में रखते हैं। तो ये है 5वें नंबर का यमुना एक्सप्रेसवे। तो हमारी सूची में चौथे स्थान पर है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई लगभग 302 किलोमीटर है। ये आगरा से लखनऊ के लिए बनाया गया था। ये आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, उन्नाव होते हुए लखनऊ तक जाता है। और ये पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है और ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। इस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट रखी गई है। और ये इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इस पर भारतीय वायुसेना कई बार लड़ाकू विमानों की सफल लैंडिंग कर चुका है। और यात्रा का समय पहले से 6 घंटा लगता था, जो अब घटकर 3 से 3.5 घंटा सिर्फ रह गया। तो इस लिहाज से ये टॉप 5 में हमारे इस सूची में आता है। तो ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो हमारी सूची में नंबर 3 पर है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो तीसरे स्थान पर है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई करीब 296 किलोमीटर है और ये चित्रकूट से शुरू होकर इटावा के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। तो ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये बुंदेलखंड रीजन के लिए एक्सप्रेसवे बनाया गया था स्पेशली, जो कि लोग चित्रकूट जाना चाहते हैं या फिर बहुत लंबा सफ़र करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक्सप्रेसवे डिज़ाइन किया गया था। तो ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र के ही किसी वरदान से कम नहीं है आज के समय में। पहले जिन क्षेत्रों तक पहुंचना कठिन या अब कठिन था, अब वहां उद्योग और निवेश की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और बढ़ चुकी हैं। इसके आसपास डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जिससे भविष्य में हज़ारों रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। तो इस लिहाज से बुंदेलखंड के लिए ये एक्सप्रेसवे एक गेम चेंजर और मेगा प्रोजेक्ट साबित हुआ। हमारी सूची में नंबर 2 पर है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। जी हाँ,
दूसरे स्थान पर है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई लगभग 341 किलोमीटर है और यह लखनऊ से गाजीपुर तक बनाया गया था। ये एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक एक्सप्रेसवे दिया गया था जिससे कि वहाँ पर विकास हो सके, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमेशा विकास की कमी रही है। तो इस लिहाज से यहाँ पर ये एक्सप्रेसवे दिया गया था किसी समय। तो इसकी भी एक खास पहचान है एयरपोर्ट की इमरजेंसी एयर स्ट्राइक, जहाँ लड़ाकू विमानों का अभ्यास हो चुका है। तो यहाँ पर भी ये है। इस एक्सप्रेसवे से आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर और गाजीपुर जैसे क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को काफ़ी बेहतर बनाया है और ये इन शहरों में पहुंचना बेहद आसान है। अगर आप दिल्ली एनसीआर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं या बिहार जाते हैं तो आप इस एक्सप्रेसवे का यूज़ करके आगे जा सकते हैं। आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा और इस क्षेत्र के लिए इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल चुका है। अब आते हैं नंबर पहले एक्सप्रेसवे पर, जिसको आप देखने के लिए बहुत देर से बेताब हैं। तो अब बात कर लेते हैं उस एक्सप्रेसवे की जो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे फ़िलहाल है। तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ गंगा एक्सप्रेसवे की। जी हाँ, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे की, जो है गंगा एक्सप्रेसवे। इसकी कुल लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है। यह मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाता है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक सीधा प्रोजेक्ट दिया गया है, जिससे कि आप एक छोर से दूसरी छोर प्रदेश के जा सकते हैं। तो ये इस मार्ग पर कई बड़े पुल, इंटरचेंज और आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं और इसको मेरठ से प्रयागराज तक एक बेहद बढ़िया सफ़र के लिए बनाया गया है, जिससे कि आप बहुत कम समय में मेरठ से प्रयागराज तक पहुंच सकेंगे। पहले जहां 12 से 14 घंटे लगते थे, अब इस एक्सप्रेसवे से मात्र 6 घंटे में आप मेरठ से प्रयागराज तक पहुंच सकते हैं। और सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, आप अयोध्या, वाराणसी और उससे भी आगे आप इससे सफ़र कर सकते हैं। और लखनऊ भी आप अब दिल्ली से इसका यूज़ करके जा सकते हैं। ये गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, 3 आना 3 जाना, और ये भविष्य में 8 लेन तक किया जा सकेगा। इसकी भी स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। तो ये है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसको हमने पहले स्थान पर रखा है। दोस्तों, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे नेटवर्क और भी मजबूत होने वाला है। सरकार गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे का लिंक जो अभी आपका जेवर तक जाना है, वो जैसी परियोजना पर भी अभी काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जैसे कि मैं अपने वीडियो में लाता रहता हूँ और आपके लिए नई नई खबरें बताता हूँ, तो उनमें ये एक्सप्रेसवे शामिल हैं और जल्दी आपको इन एक्सप्रेसवे को आपका प्रोजेक्ट ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर ये सभी परियोजनाएं पूरी होती हैं तो उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे नेटवर्क देश के सबसे बड़े नेटवर्क में शामिल होगा और उत्तर प्रदेश एक नई ऊंचाई छुएगा रोड कनेक्टिविटी में। रोड कनेक्टिविटी जब किसी प्रदेश की अच्छी होती है तो वहाँ पर विकास की भी रफ्तार उसी हिसाब से आगे बढ़ जाती है। तो ये था टॉप 5 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें ऐसे ही और प्रोजेक्ट देखने के लिए। धन्यवाद।